जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट। आज अपने बात करने वाले आप सभी के लिए एक ख्यूसर की ओर से बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके अंदर आप सभी को पता है रेवंत राम डांगा जो आपके ख्यूसर विधायकी फंड के अंदर जो आपका कमीशन खोरी माना गया है, और इस मामले के अंदर गंभीर जांच भी चल रही है और इनको समय भी दिया गया है। इस मामले के अंदर एक बड़ी और अपडेट निकल के आ रही है जो इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे सब जगह ट्रेंड कर रही है। इस ट्रेंडिंग मुद्दे के अंदर अपने बात करने वाले हैं आज तक इन्होंने क्या सबूत इकट्ठे किए होंगे और गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके पास ये मिलने गए थे इनका क्या रिस्पॉन्स रहा है और इन्होंने इंटरव्यू के अंदर क्या जवाब दिया है वो भी बात करेंगे। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं। इस टाइप की इंफॉर्मेशन सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप सभी के लिए विश्लेषण के साथ लाते रहते हैं। तो अपने बात करते हैं आप सभी के लिए, और सबसे पहले मैं आपको गजेंद्र सिंह शेखावत का वो बयान जो ज्यादा वायरल चल रहा है वो आप सभी को सुनाना चाहूंगा। तो आप फटाफट से इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, फिर आप बताइएगा कि क्या मायना है इसके अंदर क्या नहीं है। किसी परिस्थिति में जाने या अनजाने दोनों तरह से अगर कहीं किसी संकट में है अपने किए हुए के कारण, ये रेवंत राम डांगा के बारे में इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं, तो आप अच्छे से सुनिएगा। मैं मानता हूं कि उसके कारण से वो संपूर्ण रूप से हेय या अछूत नहीं हो जाता। उसको बात करने का अवसर देना चाहिए। वो आए थे अपनी विषय रखने के लिए आए थे, और मैंने उनको कठोरता के साथ में कहा भी कि आपके आचरण व्यवहार के कारण न केवल आपका अपितु पार्टी का नुकसान हुआ है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि जो कुछ हुआ है उसमें मैंने चाहे जानबूझ करके नहीं किया होगा, बोलेपन में अगर किया होगा तो भी मेरे कारण से नुकसान हुआ है, उसके कारण से वो व्यथित भी हुए। वो उनको आंसू आंखों में कोई भी एक जनप्रतिनिधि पार्टी का कार्यकर्ता अगर सुन लिया ना आपने क्या बयान है। इनकी ये जो क्लिप है काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है अभी मार्केट के अंदर। इस ट्रेंड क्लिप के अंदर इन्होंने एक अच्छे से क्लियर आपके लिए कह दिया है, और इसके अंदर एक इन्होंने भी गुल्लपट्टी खाई है। कहीं ना कहीं इनका भी नाम आ जाए तो कल को जनता साथ में सपोर्ट करे या नहीं करे, नेता तो कम से कम करे। आप सबको पता है रेवंत राम डांगा नया चेहरा है बीजेपी के अंदर, और बीजेपी के अंदर नया चेहरे होने की वजह यह है कि इनके साथ बड़े नेता कोई भी है जो खड़े नहीं हो रहे, है ना, ये दिक्कत है बड़ी। और आज मैं बता रहा हूं यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे कहीं पकड़े जाते हैं तो बड़े नेता, राजस्थान के नहीं भारत के बड़े नेता वो इनके साथ में खड़े हो जाएंगे। रेवंत राम डांगा कमीशन खोरी के अंदर पकड़ा गया, इस मामले में बड़े नेता कोई भी साथ नहीं दे रहा। सभी ये कटाक्ष ही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं तो सबको जेल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने एक बात ये कही है कि पार्टी के लिए ये बड़ा नुकसान है। पार्टी के लिए बड़ा नुकसान इसलिए है किसी घर के अंदर कोई बड़ा बेटा या फिर कोई छोटा बेटा या कोई बीच का बेटा कोई भी हो XYZ वो चोरी करता पकड़ा जाए और उसके घर पे कोई और वाले क्या है तो पिताजी को कितना अच्छा लगेगा। पार्टी तो एक पिताजी है, बेटा इतना गलती कर रहा है, पिताजी को कितना अच्छा लगेगा। पिताजी खुद खराब है तब तो पिताजी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी खुद खराब नहीं है, एकदम सही है, तो पिताजी को बड़ी दिक्कत होगी और उस बेटे को भी सजा देंगे और जनता से हमने माफी भी मांगेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये बीजेपी की तरफ से एक फुल फ्लैश जवाब ये आ रहा है। सभी बड़े नेता ये कह रहे हैं, चाहे CM को ले लो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता है जोधपुर के। आपको बता दूं कि ये जोधपुर के बड़े नेता माने जाते हैं, राजस्थान के ही नहीं भारत के बड़े नेता में आते हैं इनका नाम, और ये बड़े नेता इस टाइप की जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात है कि ये इस नेता के चक्कर में बचने वाला नहीं है। और रेवंत राम डांगा भी आपके सामने है कि ये बड़े नेता, इनको रेवंत राम डांगा को कंफर्म पता है कि मैं सीधा सीधा ये गलती कर दिया और CM के पास जाता हूं या फिर किसी दूसरे बड़े नेता के पास जाता हूं, उससे अच्छा होगा कि मैं ऐसे कोई नेता को टच करूं जो मोदी तक पहुंच रखे और मेरे को कहीं ना कहीं बचा ले। वो इतने घोटाले वाले जैसे बिहार के अंदर पिंटू वगैरह को ऐसे ब्लैकमेलिया को रख सकते हैं, तो मुझे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये इनके पास गए और इनका एक ठोस सबूत जवाब दिया था कि आप ये गलत किए हैं, इसकी बजाय आपको ये सजा हो सकती है, नहीं हो सकती, वो तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन्होंने एक बार कह दिया है और ये भी कह रहे हैं कि रेवंत राम डांगा आंखों में आंसू आने लग रहे हैं, वो रोने लग रहा है। रोने से राज नहीं मिलता भाई साहब, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने से आपको राज मिला। लेकिन राजस्थान के नहीं भारत के बड़े नेता आपके लिए चेहरा आया था जो प्रचार करने के लिए हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक हो सकती है। इस कंडीशन के अंदर आपको भी मुझे लगता है ये आपकी बड़ी बड़ी गलती है, इस गलती की सजा है जो आपको मिल सकती है। अब क्या निर्णय रहता है, क्या कमेटी निर्णय देती है, उसके बाद कमेटी बाद
कमेटी के निर्णय को स्वीकार करने वाले हम नहीं है। कमेटी के निर्णय हमारे बताए हुए माध्यम से जो स्वीकार कर लिया जाएगा, जैसे कि विधायकी पद से हटाना, तब तो हम स्वीकार्य हैं। विधायकी पद से नहीं हटाता है तो मैं मानता हूं कि हनुमान बेनीवाल की जनता, जो क्यूसर की जनता है, वो कहीं ना कहीं आंदोलन करेगी और ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट मुझे लगता है कि यहां से बरी किया जा सकता है। हो सकता है लंबा काम चले, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनको विधायकी पद जाना संभव लग रहा है। अब आगे क्या होता है, क्या अपडेट रहता है, पल पल की अपडेट आप सभी के साथ साझा करते रहते हैं। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।